हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल इन वन फन। मैं आपके लिए फिर से आज एक मज़ेदार कहानी लाई हूँ जिसका नाम है धूर्तता का फल। कानन वन में अखरोट के पेड़ पर चिंकी पिंकी नाम की दो गिलहरियाँ रहती थीं। दोनों में गहरी मित्रता थी। उसी वन में कालू नाम का एक नटखट और धूर्त कौवा भी रहता था। वह अपने मन में चिंकी पिंकी से बहुत ईर्ष्या रखता था। दोनों की सच्ची और अटूट मित्रता उसे एक आंख न सुहाती थी, इसलिए वह हमेशा दोनों के बीच फूट डलवाने की सोचता रहता था, लेकिन हमेशा ही वह असफल होता था। एक दिन कालू को यह भनक लगी कि चिंकी पिंकी जंगल में राशन की दुकान खोल रही हैं। इतना पता लगते ही कालू की आंखें खुशी से चमक गईं और सोचने लगा, अब आएगा मज़ा। अब देखता हूँ चिंकी पिंकी एक साथ कैसे रहेंगी। चिंकी पिंकी जिस पेड़ के नीचे रहती थी, वहीं उन्होंने लकड़ियों का एक मजबूत बाड़ा बांधकर दुकान का रूप दे दिया था और उसमें राशन भर लिया था। उसके बाद चिंकी 2 दिनों के लिए दूसरे जंगल में चली गई, क्योंकि उसको अपने दुकान के उद्घाटन के लिए किसी अच्छे और समझदार जानवर को आमंत्रित करना था। पिंकी का भी अकेले मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वह भी अपनी किसी गिलहरी दोस्त के घर चली गई। कालू को तो इसी समय का इंतजार था। मौका देखकर वह नीटू चूहे के घर जा पहुंचा। कालू कौवे को देखा नीटू हैरानी से बोला, कालू भैया, आप मुझ गरीब के घर कैसे? नीटू की बात सुनकर कालू गंभीर स्वर में बोला, बस ऐसे ही चला आया। पीकू खरगोश से सुना था कि बारिश में तुम्हारा सारी फसल खराब हो गई है। तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है, और वैसे भी मुझसे कब किसी का दुख देखा जाता है। मैंने चिंकी पिंकी के साथ मिलकर एक राशन की दुकान खोली है, क्योंकि चिंकी पिंकी तो अभी कहीं किसी दूसरे जंगल में गई हैं और भूल से वो अपने साथ चाबी ले गई हैं। मगर तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। तुम अपने मजबूत दांतों से दुकान का दरवाज़ा काट कर जितना चाहो उतना राशन ले लेना। नीटू, अरे कालू भैया, मेरे लिए इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत? जब पिंकी चिंकी आएंगे तब देख लिया जाएगा। नीटू चूहे की बात सुनकर कालू एकदम बोला, जब मैं साथ हूँ तो डरने की क्या बात? तुम चिंता मत करो और मेरे साथ चलो। नीटू चूहा कालू कौवे के आग्रह को टाल न सका और उसके साथ चला गया। नीटू ने अपने मजबूत दांतों से दुकान का दरवाज़ा काट कर जितना चाहा उतना बड़े बड़े थैले भर लिए राशन से, और बुरे वक्त पर मदद करने के लिए धन्यवाद देकर कालू कौवे को अपने घर चला गया। पिंकी वापस आई तो बहुत शाम हो चुकी थी। वह काफ़ी थकी हुई थी, इसीलिए वह दुकान को ना देखते हुए सीधा सोने के लिए चली गई। अगले दिन सुबह जब चिंकी वापस आई तो उसने सबसे पहले अपनी दुकान पर नज़र डाली। दुकान का टूटा हुआ दरवाज़ा देखकर वह भौचक्की रह गई। वह दौड़कर पिंकी के पास गई और उसे सारा हाल सुनाया। पिंकी ने भी दुकान में जाकर देखा आधे से अधिक राशन गायब था। अब चिंकी को पिंकी की लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया। वह उस पर बरस पड़ी। चिंकी को आग बबूला होना अच्छा नहीं लगा और वह सीधा ऊपर पेड़ पर जाकर बैठ गई। उसने चिंकी को पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। पिंकी के वहां से जाते ही कालू मन ही मन मुस्कुराया और चिंकी के पास पहुंचा। बहन, मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कि पिंकी तुम्हारी दिखावे की दोस्त है। सच तो यह है कि वह तुम्हें धोखा दे रही है, मगर तुमने कभी मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। क्या? चिंकी ने हैरानी से पूछा। और नहीं तो क्या, तभी तो वह तुमसे कुछ बिना कहे ही ऊपर पेड़ पर जाकर बैठ गई।
चिंकी, मैं तुम्हारी बात कुछ समझी नहीं। कालू, मेरा मतलब है तुम्हारी दुकान में कोई चोरी नहीं हुई है, बल्कि पिंकी ने सारा राशन अकेले ही बेच दिया, और ताकि तुम्हें शक ना हो इसीलिए उसने दुकान का दरवाज़ा काट दिया। कालू की बात पर चिंकी आग बबूला होकर सीधा पेड़ पर गई और पिंकी से कुछ बिना कहे ही उसकी पिटाई कर दी। उस दिन से दोनों में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। उन दोनों के बीच नफरत की दीवार पैदा कर कालू कौवा मन ही मन बहुत खुश था। एक दिन चिंकी को कहीं जाते वक्त रास्ते में नीटू चूहा मिल गया। चिंकी को देखते ही नीटू चूहे से रहा नहीं गया और वो आभार व्यक्त करने लगा। चिंकी बहन, तुम्हारे उपकार का मैं कभी भी बदला नहीं चुका पाऊंगा। अगर मुझे तुम्हारी सहायता ना मिलती तो शायद मैं और मेरा परिवार अभी तक जीवित ही ना होते। नीटू चूहे की बात सुनकर चिंकी के माथे पर जैसे बल पड़ गए। वह नीटू चूहे से बोली, तुम कौन से उपकार की बात कर रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। इस पर नीटू ने चिंकी को सारी बात बता दी और नीटू चूहे और चिंकी को सारी हकीकत समझ में आ गई। वह अपने होठों को चबाती हुई बोली, तो यह सारी करतूत उस शैतान कालू कौवे की है। उसने अपनी घिनौनी हरकत से मुझे और पिंकी को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। अब नीटू चूहे को भी सारा माजरा समझ आ गया था। नीटू चूहा भी चिंकी के साथ हो लिया। चिंकी ने सबसे पहले पिंकी से अपने किए की माफ़ी मांगी और उसके बाद वह कौवे की तरफ चल दी। उसके पीछे पीछे नीटू चूहे और पिंकी भी थे। कालू कौवे के पास पहुंचने ही वाले थे कि एक जोरदार धमाके की वजह से तीनों एक साथ रुक गए। फिर उन सब की नज़र नीचे ज़मीन पर पड़े फड़फड़ा रहे कालू कौवे पर पड़ी। उसके पास ही एक शिकारी बंदूक लिए खड़ा था, जिसे देखकर वे लोग सब समझ गए कि शिकारी किसी अन्य पक्षी पर बंदूक चलाना चाह रहा था, लेकिन लग कालू को गई। उसी समय चिंकी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, बुराई का नतीजा बुरा ही होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।